निशा नंदिनी भारतीय, तिनसुकिया शहर असम से हूँ, असम राज्य के तिनसुकिया शहर से। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज यहाँ पर हमारी बहन निशा प्रकाश जी की दूसरे काव्य संग्रह पुस्तक का लोकार्पण हुआ है, शब्दों का कारवां। और मैं बहन निशा के लिए क्या कहूँ कि उनके अंदर बहुत कोमल भावनाएं हैं, आत्मिक अनुभूतियाँ हैं, गहरी संवेदनाएं हैं। और सबसे बड़ी बात, जो वो लिखती हैं उसमें बहुत सच्चाई दिखाई देती है। स्त्री की आंतरिक पीड़ा और उसके सपने उनकी रचनाओं में प्रतिबिंबित होते हैं। और उन्होंने छोटे छोटे शब्द लेकर, जैसे माँ है, नानी माँ, सफ़र, मुखौटा, बुढ़ापा, पलाश का खिलना, छोटे छोटे शब्दों को गहराई से समझकर उस पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। तो दूसरे शब्दों में तो मैं ये कहूँ कि निशा प्रकाश जी अपनी लेखनी से स्याही को रोशनाई करना जानती हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है और इसी तरह उनका ये कारवां चलता रहे। और मेरी बहुत शुभकामनाएं उनके साथ कि जितनी पुस्तकें वो लिखे, मैं यहाँ आऊँ और मेरे हाथ द्वारा लोकार्पण हो। और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मैं इतनी दूर से उनकी पुस्तक के लोकार्पण के लिए यहाँ आई हूँ। और मुझे आज अच्छा लग रहा है। और भी बड़े लोगों सबसे मिलकर, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं यहाँ पर, और उनकी एक रचना, जो कुछ पंक्तियाँ मैं भी यहाँ आपको बोलना चाहूँगी। एक बुढ़ापा की रचना है, उसकी पंक्तियाँ। बुढ़ापा जीवन का अंतिम पड़ाव है, प्रकृति परिवर्तनशील है, जीवन भी परिवर्तन चाहता है, ऋतुएँ आती हैं जाती हैं, जीवन भी क्षणभंगुर है, आया है तो जाएगा ही, बुढ़ापा उसी का एक सुखद एहसास है। अनुभव का गट्ठा रह बांट सको जितना बांट दो, जिंदा दिली से जियो बुढ़ापे को, बुढ़ापा बीमारी नहीं, अभिशाप नहीं, आने वाले नए जीवन का संदेश है। मैं एक महिला होने के नाते समाज के इर्द गिर्द जो महिलाओं के साथ या समाज में जो भी घटनाएं होती हैं या कुछ प्रकृति से मुझे अच्छा लगता है, प्रकृति से भी मेरा बहुत नाता रहा है, तो वही सब मेरे मन को आह्लादित करती हैं और कोमल भावनाएं मन के अंदर आती हैं, या कुछ करुण भावनाएं भी आती हैं। जैसे किसी के साथ कुछ अत्याचार हो रहा है तो वो शब्दों के माध्यम से मैं व्यक्त करने की कोशिश करती हूँ। पुस्तक है शब्दों का कारवां, और आज इसके विमोचन में आके मैं बहुत हर्षित महसूस कर रही हूँ, क्योंकि ये जो पुस्तक है ये बहुत कुछ अपने अंदर समेटे हुए है। इसकी दो चंद लाइनें मैं आप लोग को पढ़ के सुनाती हूँ, आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा कि इस पुस्तक में कितनी गहनता है। शब्दों का सिलसिला चल पड़ा, रुकना नहीं, थकना नहीं, कभी कमज़ोर पड़ जाऊँ मैं, भटक जाऊँ कर्तव्य से, फिसल जाऊँ राह पर, लेकर शब्दों का सहारा थाम लेना, बाहें मेरी सांसों की लौ, चलने तक चलता रहे शब्दों का कारवां। तो इस शब्दों के कारवां का ऐसे ही इनका निरंतरता बनी रहे और इसी प्रकार से निशा प्रकाश जी आगे लिखती रहें। इनको साधुवाद, इनको बहुत सारा धन्यवाद कि हम सब इनके इतने जो है आज इस तरह के साहित्य समारोह में आके यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। करनी है प्रतिभा की परीक्षाओं की तैयारी और नहीं मिल रहा है पढ़ाई करने का वातावरण, तो हम देंगे आपको एक अनुकूल वातावरण जहां मिलेगा वाईफाई, एसी, शुद्ध पेयजल, अखबार और नोटबुक की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे से लैस सेल्फ स्टडी सेंटर, SM डिजिटल लाइब्रेरी नियर जलसा विवाह भवन, चूनापुर रोड, पूर्णिया।